हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम जो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वह है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जो हम लोग फैसिलिटी मैनेजमेंट में वर्क करते हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या होता है, ये कैसे ऑपरेट होता है और हम किन किन चीज़ों को इसके अंदर किन किन चीज़ों को हम ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो आज हम दोस्तों इस बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस सिस्टम में इन चीज़ों को हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और आपसे हमारी एक गुजारिश है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले दोस्तों ये है बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस, नाम से वाकिफ है दोस्तों। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी जो किसी भी बिल्डिंग को मैनेज करता है, यानी किसी भी बिल्डिंग में जो भी सिस्टम है उसको जो मैनेज करता है, बिल्डिंग के सिस्टम को मैनेज करता है, उसको हम लोग कहते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है दोस्तों, ये कौन सा सिस्टम है जिसको ये मैनेज करता है? मान लीजिए दोस्तों एक बिल्डिंग है जो 10th फ्लोर का बिल्डिंग है और उसके अंदर जो बिल्डिंग जो रन होता है ना, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक हुआ या एचवीएसी हुआ या फायर फाइटिंग हुआ, तो उसमें जो रन करता है इन चीज़ों को, यानी इन चीज़ों रन करता है, उसको रन करने के लिए है ना जिस सिस्टम का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम विच इज़ कंट्रोल बाई बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस, है ना। और ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, जो भी किसी बिल्डिंग के जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है और फिर ऑपरेशन करता है। ये तीनों काम करता है दोस्तों ये, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को ये ऑपरेट करता है। तो बीएमएस किसको ऑपरेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारा फायर फाइटिंग आता है, एचवीएसी आता है और इलेक्ट्रिक आता है ना। अब दोस्तों ये बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है? हम लोग कहते हैं जो बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, ये एक सिस्टम है जो कंट्रोल, सबसे पहले दोस्तों ये मॉनिटरिंग करता है, फिर उसको कंट्रोल करता है, फिर उसको ऑपरेशन करता है। यानी द सिस्टम कंट्रोलिंग 3 थिंग्स इन अ बिल्डिंग: कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन इज कॉल्ड बीएमएस सिस्टम। यानी बीएमएस सिस्टम 3 चीज़ों को कवर करता है: मॉनिटर करता है, फिर उसको कंट्रोल करता है, फिर उसको ऑपरेशन करता है। अभी दोस्तों हम बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी बिल्डिंग भी है, जो एक बिल्डिंग है वहाँ पे हम मैन पावर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम इसे बीएमएस का यूज़ क्यों करते हैं? वाई यूज बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम? देयर आर 3 कॉजेज टू यूज़ बिहाइंड दिस टू यूज़ ऑफ बीएमएस सिस्टम। सबसे पहले दोस्तों ये जो बीएमएस है ना, ये बिल्कुल सेफ एंड कंफर्टेबल सिस्टम है। इट इज़ वेरी सेफ एंड कंफर्टेबल सिस्टम टू यूज़। बीएमएस सिस्टम इज सेफ एंड कंफर्टेबल सिस्टम टू यूज। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज इकोनॉमिकल एंड एनर्जी एफिशिएंट होता है। ये एनर्जी सेविंग भी होता है और इकोनॉमिकल भी होता है। आप बैठे बैठे सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो इनको इकोनॉमिकल भी हो गया, एनर्जी एफिशिएंट भी हो गया। और तीसरा क्या है दोस्तों, ये बीएमएस यूज़ करने की तीसरी वजह क्या है? कॉजेज: रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट। बीएमएस से क्या होता है दोस्तों, हमारा टाइम सेविंग होता है और हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। यानी टाइम और कॉस्ट को क्या करता है ये बीएमएस सिस्टम? रिड्यूस करता है। यानी 3 चीज़ करता है, ये सेफ है, कंफर्टेबल है, इकोनॉमिकल भी है, एनर्जी एफिशिएंट है, रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट को रिड्यूस करता है। इस वजह से हम लोग किसी भी बिल्डिंग में दोस्तों, बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं जहाँ 10th फ्लोर, 13th फ्लोर, 15th फ्लोर, हम लोग बीएमएस सिस्टम का यूज करते हैं। अब आता है दोस्तों हम लोग बीएमएस में क्या क्या करते हैं। तो बीएमएस के अंदर में क्या क्या आता है? तो किसी बिल्डिंग में जो बीएमएस सिस्टम है उसमें के अंदर, जो बिल्डिंग के अंदर क्या होता है, उसमें एक फायर फाइटिंग पंप होता है, फिर एचवीएस होता है, इसमें चिलर प्लांट होता है, एचयू होता है, एफसीयू होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, लिफ्ट होता है, जनरेटर होता है। इन सभी चीज़ों को ये बीएमएस के द्वारा ऑपरेट किया जाता है ना। फायर फाइटिंग पंप जो पंप होता है, फिर चिलर प्लांट होता है, एचयू होता है, एफसीयू होता है, एग्जॉस्ट फैन होता है, लिफ्ट होता है और जनरेटर होता है।
तो इन तीन ही चीज़ों में दोस्तों, सभी चीज़ों में हम तीन चीज़ काम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम BMS सिस्टम के द्वारा हम मॉनिटर करेंगे। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, यानी हम मॉनिटर करेंगे। सबसे पहले हम मॉनिटर करेंगे। मान दोस्तों फायर फाइटिंग पंप हो गया। अब इसका मॉनिटर क्या करेंगे, हम इसका मॉनिटर ये करेंगे कि ये पंप जो है वो चल रहा है कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इट इज़ रनिंग और नॉट, ओके। एंड जो इसका जो प्रेशर है, फायर फाइटिंग पंप का जो प्रेशर है, जो प्रेशर पे है वो प्रेशर अंडर कंट्रोल है या नहीं, जो उसका जो स्टैंडर्ड प्रेशर है उस पर है या नहीं, यहाँ से हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा पंप बंद है, कौन सा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, उसके अंदर भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो मॉनिटरिंग हो गया। अब क्या है, अब कंट्रोलिंग में क्या है, अगर हमें इस फायर फाइटिंग पंप को फोर्सफुली स्टार्ट करना है, मान लीजिए अब हमें स्टार्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस BMS सिस्टम से इस फायर फाइटिंग सिस्टम पंप को वी स्टार्ट फोर्सफुली, यानी फोर्सफुली इसको हम स्टार्ट भी कर सकते हैं फायर फाइटिंग पंप को। फिर इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर भी क्या है, हम इसका सेट कर सकते हैं। इस BMS सिस्टम के द्वारा हम इसको टेम्परेचर और प्रेशर इसका हम लोग सेट कर सकते हैं, कितने प्रेशर पे कितना टेम्परेचर, जो भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों चिलर। जो चिलर होता है, चिलर जहाँ से कोल्ड वाटर आता है HU के अंदर या FCU के अंदर, ऐसा कोल्ड वाटर आता है, एंट्रिंग करता है, फिर लिविंग करता है। तो दोस्तों जो हम लोग BMS सिस्टम में जो भी चिलर प्लांट है, जो चिलर प्लांट है उसके बहुत सारे जो डेटा